अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4E। एक्सरसाइज 4E जो है ये सिमल्टेनियस इक्वेशन से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें जो है हमने डिफरेंट मेथड्स के ज़रिए हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। सबसे पहले जो है हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। यूजिंग द एलिमिनेशन मेथड सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ पे सिमल्टेनियस इक्वेशंस गिवन है और इनको हम एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए सॉल्व करके और फिर इनका सोल्यूशन जो है हम फाइंड करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं। ठीक है, एक इक्वेशन हमारे पास x प्लस वाई इक्वल्स टू 16 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। तो ये स्टूडेंट दोनों इक्वेशंस हैं, ये सिमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। इसमें हमारे पास दो अननोन वेरिएबल्स हैं, एक x और एक y। तो ये पेयर ऑफ सिमल्टेनियस इक्वेशंस, तो इनको हमने सॉल्व करना है अब बाय एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, प्रीवियस एक्सरसाइजेज में हमने ग्राफ के जरिए इनको सॉल्व किया था। इस एक्सरसाइज के अंदर हम जो है एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए और सब्स्टिट्यूशन मेथड के ज़रिए हम इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो है एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनमें से सबसे पहले कोई एक वेरिएबल x या y इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, यानी ख़त्म कर देंगे या ज़ीरो कर देंगे। तो वो कैसे करेंगे, या हम ऐड या हम सब्ट्रैक्ट करें। अब देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे प्लस वाई एंड माइनस वाई। अब इन दो इक्वेशंस को या तो ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे हमारे पास एक वेरिएबल जो है एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर देखें तो हम इन इक्वेशंस में इनको प्लस करते हैं तो x और x प्लस होके 2x हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्लस एंड माइनस वाई ये दोनों सॉल्व होके 0 हो जाएंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएंगे। लिहाजा इस फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम बड़ा इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इन इक्वेशंस को ऐड करके इनको एलिमिनेट करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके नाम दे देंगे 1 एंड 2। तो अब लिख लेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को हम अब करने जा रहे हैं ऐड। ठीक है, तो ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें एक हमारे पास है x प्लस वाई और इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे हमारे पास है x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई और x माइनस वाई को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पे और इस तरफ 16 प्लस हमारे पास आ जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से स्टूडेंट दोनों के दरमियान हमने प्लस का साइन डाल दिया। ठीक है, एक हमारे पास है ये x प्लस वाई, आप ब्रैकेट में लिख लें क्योंकि दो टर्म्स हैं, और एक है हमारे पास प्लस x माइनस वाई। ठीक है, ये इस तरह से लिखने के बाद यहाँ हम करने जा रहे हैं इन दोनों को ऐड। ठीक है, तो ऐड करने के बाद अब हम देखें, हम ब्रैकेट्स को ओपन करके इनको सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक वेरिएबल y जो है ये एलिमिनेट हो जाए। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास अब इन ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं, तो x प्लस वाई आ जाएगा और ये प्लस है, ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होंगे। ये देखिए ये प्लस है तो प्लस 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 ही आएगा और प्लस माइनस माइनस वाई ही आएगा। ठीक है, यानी प्लस हो तो साइन चेंज नहीं होंगे। अब ये प्लस वाई माइनस वाई इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। 16 एंड प्लस 0 आ जाएगा हमारे पास 16। देखें ये प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, प्लस माइनस माइनस हम करते माइनस हैं, 1y माइनस 1y इक्वल्स टू 0, या सिंपली इनको आप कैंसिल कर दें। जब वैल्यू सेम हो, वाई वाई साइन डिफरेंट हो, प्लस एंड माइनस, तो ये एलिमिनेट हो जाएंगे, इनका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सेम वैल्यूज जब माइनस होती हैं तो आपस में तो आंसर हमारे पास 0 आता है, या सिंपली हम यहाँ पे इनको कट कर दें। तो ये दोनों प्लस हैं, प्लस एक्स आ जाएगा 2x। ठीक है, प्लस 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 तो आपके पास दोनों ऐड हो जाएंगी, ये 1x आ जाएगा हमारे पास 2x इज इक्वल टू 16। अब 2x इज इक्वल टू 16, अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 2 8 16। आपके पास देखें x की वैल्यू आ जाएगी, अब हमारे पास x इज इक्वल टू 8। तो ये स्टूडेंट हमारे पास एक अननोन वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आ गई। अब हम इसके बाद फाइंड करते हैं सेकंड अननोन वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस जो हैं, ठीक है, आप चाहे फर्स्ट इक्वेशन या सेकंड इक्वेशन कोई भी ले लें, इसमें आप x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू बड़ी इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन ही ले लेता हूँ। तो x की वैल्यू अब मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, इक्वेशन 1 कौन सी है हमारे पास, ये x प्लस वाई इक्वल टू 16। तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम x की वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 16। ये हमारी थी इक्वेशन 1। ठीक है,
इसके अंदर अब मैं x की वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ। x की वैल्यू क्या है 8, तो आ जाएगा 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 16। अब y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये 8 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ जाएगा 16 माइनस 8, तो y इज इक्वल टू 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये स्टूडेंट हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, जिसमें जो है हमने सिमल्टेनियस इक्वेशन यानी ऐसी दो इक्वेशन जिसमें दो हमारे पास अननोन वेरिएबल हैं, ठीक है, इनको हमने सॉल्व किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल x और y था, तो x और y जो है इनको हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। प्लस या माइनस करने से ना आप किसी एक को एलिमिनेट करते हैं, जैसे यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया, करने के बाद हमारे पास जो सिंगल वेरिएबल रह जाएगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी। वो फाइंड करने के बाद फिर किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 या 2, आप किसी में भी x की वैल्यू पुट करके y फाइंड कर सकते हैं। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन 1 का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, इनको सॉल्व करना है और इनका सोल्यूशन x और y का फाइंड करना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमें गिवन है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल्स टू 19। अब देखें इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके x और y को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास y एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस y में से y माइनस होंगे तो 0 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करें तो 2x आ जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास x एलिमिनेट हो जाएगा, y ऐड अप हो जाएगा। तो आप कुछ भी कर सकते, मैं सिंपली क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ, इससे y हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस y है, ये प्लस y है। तो मैं लिख लेता हूँ कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 ये दोनों इक्वेशन जो है इनको हम ऐड करते हैं, तो आ जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस 19। इन दोनों वैल्यू को लेफ्ट साइड वैल्यू को हम ऐड कर लें और राइट साइड वैल्यू को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ पे 5 प्लस 19। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन होगी तो ये आ जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, क्योंकि यहाँ प्लस है ये साइन चेंज नहीं होंगे, ये भी प्लस था, ये भी प्लस था, दोनों प्लस प्लस आएंगे, और यहाँ पे 19 प्लस 5 आ जाएगा हमारे पास 24। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x माइनस वाई एंड प्लस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस वाई माइनस वाई 0 हो जाएगा, इनको हम एलिमिनेट कर लेंगे, x और x आ जाएगा हमारे पास अगेन 2x, और यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है, क्योंकि ये भी प्लस है, प्लस 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 1x 2x आ जाएगा। अब x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 1 एंड 2 12, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12, ठीक है। अब ये वैल्यू जो है स्टूडेंट आप इनमें से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम सेकंड वेरिएबल यानी y की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। x की वैल्यू दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें तो दोनों में से सेम आंसर आए। यहाँ पे मैंने अब इक्वेशन 2 में पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 19, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 19, ये थी हमारे पास इक्वेशन 2। अब इसमें हम 12 पुट करते हैं, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 19। अब 12 y के साथ ऐड हो रहा है, ये इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 19 माइनस आ जाएगा 12। तो 19 माइनस 12 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 7। तो 7 जो है स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी y की वैल्यू। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास x और y हमारे पास दोनों अननोन वेरिएबल्स जो हैं इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन सी की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन सी में देखिए तो हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, 11x प्लस 4y इक्वल्स टू 12, 9x माइनस 4y इक्वल्स टू 8, ठीक है। दोनों इक्वेशन हमें गिवन है, इनको हमने स्टूडेंट सॉल्व करना है। तो अब अगर देखें तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करके बड़ी इजीली एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4y है, ये भी 4y है, सेम वैल्यूज हैं, साइन डिफरेंट है, इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशंस 1 एंड 2 को हम करने ले आ रहे हैं ऐड। तो यहाँ पे आ जाएगा 11x प्लस 4y, इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं अब 9x माइनस 4y, और इक्वल्स टू की राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 8। ओके, अब ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, यहाँ प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएंगे। आ जाएगा 11x प्लस 4y, प्लस है तो प्लस 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 9x, और प्लस माइनस माइनस 4y आ जाएगा, इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 12 प्लस 8 इक्वल्स टू 20। अब स्टूडेंट हम क्या करेंगे,
हम इन दोनों को ऐड अप करते हैं। 11x प्लस 9x इज इक्वल टू 20x आ जाएगा, प्लस 4y माइनस 4y यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे, अब 11x और 9x को ऐड कर लिया, 20x आ गया, प्लस माइनस माइनस 4y एंड माइनस 4y, देखिए प्लस माइनस माइनस 4y दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 आंसर आ जाएगा। जब वैल्यू सेम हो, ठीक है, 4y साइन डिफरेंट है, दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, या आप इस तरह से कट कर लें। तो 11 प्लस 9 आ जाएगा 20x, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 20, x के साथ 20 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी जानिब 20 के साथ 20 डिवाइड हो जाएगा, 21 x की वैल्यू 1/1 यानी कि 1 आ जाएगी। इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यही वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लिख लेते हैं बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। आप 2 में भी पुट कर सकते हैं, उसमें भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। इसमें भी कर लें या इसमें कर लें, किसी में भी x की वैल्यू 1 पुट करें, आपके पास y की वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारे पास 11x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे x की वैल्यू में 1 पुट कर लेता हूँ। अब 11 और x की जगह आ जाएगा 1, तो 11 इंटू 1 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ठीक है। 11 1 ज़रा आ जाएगा 11 प्लस 4y इज इक्वल टू 12। ये प्लस 11 है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 11 आ जाएगा, प्लस 11 राइट साइड पे जाके माइनस 11 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस यहाँ पे आके माइनस हो गया, 4y इज इक्वल टू 12 माइनस 11 इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पे है 4y, y के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 1/4। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन 1/4, ठीक है। 4 यहाँ पे y से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इक्वल टू की राइट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास दोनों आंसर, x की वैल्यू 1 और y की आ जाएगी 1/4, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डी की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है 4y प्लस x इक्वल टू 11 एंड 4y माइनस x इक्वल टू 3, ठीक है। अब इसमें देखें तो x वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट है, इनको भी हम सिंपली ऐड करेंगे इक्वेशंस को, तो x एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम y वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4y प्लस x, इसको ऐड कर लेंगे यानी प्लस कर लेंगे 3y माइनस x से, और इक्वल टू की राइट साइड पे 11 और 3 को हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये हम ऐड कर रहे हैं दोनों इक्वेशन, इसकी लेफ्ट साइड को आपस में ऐड करते हैं और राइट साइड को आपस में ऐड करते हैं। अब यहाँ पे आ जाएगा 4y प्लस x, y प्लस है, इनके साइन जो हैं वो ही रहेंगे, ठीक है। प्लस 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 ही रहेगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ठीक है। अब हमारे पास 11 प्लस 3 आ जाएगा 14। अब देखा जाए तो प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस एक्स 0 होता है। अब 4 प्लस 3 आ जाएगा हमारे पास 7y इज इक्वल टू 14। y जो है अब 7 के साथ 7 जो है या y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 2 14, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास y का सोल्यूशन, ठीक है। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब यही y की वैल्यू 2 अब किसी भी इक्वेशन में फर्स्ट या सेकंड में पुट करके हम सेकंड x जो है x वेरिएबल जो है इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो हम इक्वेशन 1 में ही पुट कर लेते हैं 4, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की वैल्यू पुट करते हैं, 4y प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। तो ये स्टूडेंट हमारी इक्वेशन है 4y प्लस एक्स इक्वल टू 11। इसमें अब हम पुट करने जा रहे हैं y की वैल्यू 2, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 11, 4 2 उधर आ जाएगा 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 11। अब प्लस एक्स है इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 11 माइनस 8, 11 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू, ठीक है। तो 3 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका सोल्यूशन। 11 माइनस 8 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन x का और y का, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट एलिमिनेशन मेथड से हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना। अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन ई की तरफ, और ई क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5 एंड x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो ये स्टूडेंट हम सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें हमारे पास ऐड करने से ये दोनों एलिमिनेट नहीं हो रहे, ठीक है, ना x हो रहा है ना y हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही प्लस हैं, तो ये दोनों प्लस करने से तो ये सिंपली ऐड हो जाएंगे, y एंड y 2y हो जाएगा,
और ये दोनों ऐड करें 3 + 1 4 आ, लिहाजा इस क्वेश्चन के अंदर हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर हम y में से y को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये y एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 को 1 में से सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम 1। इसकी स्टेटमेंट जो है आप याद रखिएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में हमेशा जो है जो हमारी स्मॉलर वैल्यू है इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है हमारे पास ग्रेटर वैल्यू से। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन में से ये सब्ट्रैक्ट करें तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, फ्रॉम यानी में से, किस में से, 1 में से। तो इक्वेशन 2 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन 1 में से, तो बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 3x + y, इसमें से अब प्लस नहीं माइनस डालेंगे आप, x + y, और राइट साइड पे भी यही होगा 5 - 3। ठीक है, लास्ट टाइम हम ऐड करते थे तो बाय एडिंग इक्वेशन के जरिए हमने सॉल्व किया था, अब बाय सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन है, तो लिहाजा दोनों के दरमियान हम सब्ट्रैक्शन का साइन डालेंगे। अब हमारे पास आ जाएगा 3x + y। इस साइन की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस x है, माइनस प्लस माइनस x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस y हो जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन इसीलिए किया ताकि इसके साइन चेंज हो और ये y जो है हमारा एलिमिनेट हो सके, क्योंकि ऐड करने से ये दोनों ऐड हो जाते, y एंड y 2y हो जाता, ये एलिमिनेट ना होते, हमने एलिमिनेट करना है। ठीक है, तो लिहाजा हमने माइनस किया है दोनों इक्वेशंस को, तो ये साइन चेंज करके हमारे पास y एलिमिनेट हो जाएगा और 5 - 3 = 2 आ जाएगा। अब ये 3x - 1x, देखें प्लस माइनस माइनस, 3 में से 1 माइनस करें तो 2x आ जाएगा और साइन बड़ी वैल्यू वाला प्लस आ जाएगा, = आ जाएगा 2। x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, = की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, 2 1 * x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास x आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास x की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, यही वैल्यू इन दोनों में से किसी इक्वेशन में पुट करके हम y की वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे किसी में भी पुट कर, मैं 2 में पुट कर लेता हूँ। ठीक है, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो है इसमें मैं अब x की वैल्यूज को पुट करने जा रहा हूँ। इक्वेशन 2 जो है वो है हमारे पास x + y = 3। ठीक है, अब y यहाँ पे फाइंड करना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो ये याद रखिएगा ये इक्वेशन 2 थी, तो y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, x की वैल्यू 1 पुट कर दी, ये +1 है, = की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, 3 - 1 आ जाएगा, तो 3 - 1 = 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास सोल्यूशन हमारे क्वेश्चन ई का। इसमें हमने सब्ट्रैक्शन की मदद से हमने y को एलिमिनेट किया। ठीक है, क्योंकि y सेम था इसलिए इसी को एलिमिनेट कर दिया। ठीक है, लिहाजा इजीली जो है हमने सब्ट्रैक्शन से इसको सॉल्व कर लिया। पहले x आया, यही वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट करके हम y फाइंड करें। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है f। तो f के अंदर हम क्या करेंगे, देखें हम इस क्वेश्चन में भी सब्ट्रैक्शन के जरिए हम 2x को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2x को एलिमिनेट कर सकते हैं बाय सब्ट्रैक्शन, दोनों प्लस हैं, अब ऐड करने से नहीं हो सकता, प्लस 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 2 to the 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 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 2 × 4 हो जाएगा, ऐड करने से तो ये 4 हो जाएगा, और ये 7 + 3 10 हो जाएगा, 0 नहीं होगा, एलिमिनेट नहीं होगा, लिहाजा इसमें भी ये 2x सेम है, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्शन से जो है हमारे पास ये 2x जो है एलिमिनेट हो सकता है। ठीक है, इसमें भी हम क्या करेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो हम लिख लेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 को हम 1 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं भाई। तो हम अब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आ जाएगा 2x + 3y, इसमें से हम माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x + 7y को, और यहाँ पे 5 माइनस आ जाएगा 9। आप 1 में से इक्वेशन 2 भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा, लेकिन मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया इसमें। ठीक है, ये यानी ये पहले लिख लिया, इसमें से सब्ट्रैक्ट 2x + 7y। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को मैंने बाद में लिख लिया। अब सब्ट्रैक्शन करते हैं 2x + 3y, और प्लस माइनस देखें ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 7y आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 माइनस करेंगे तो 4, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, प्लस 2x - 2x, यहाँ पे दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सेम वैल्यूज है 2x, साइन डिफरेंट है, प्लस माइनस तो प्लस माइनस माइनस, 2x में से 2x माइनस करें तो 0, या सिंपली आप इसको कट कर लें। अब प्लस माइनस माइनस 7 में से 3 माइनस करेंगे, देखिए 3 में से 7 तो माइनस नहीं हो सकता,
7 में से ही हम 3 माइनस करें तो आ जाएगा 4y, और साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा -4। अब हमारे पास -4 y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे तो -4 डिवाइड बाई -4 आ जाएगा, माइनस डिवाइड बाई माइनस आ जाएगा प्लस, 4 1 आ जाएगा हमारे पास 1, तो y की वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, y की वैल्यू आ जाएगी +1। ठीक है, दोनों माइनस हैं, या तो आप इनको काट भी सकते हैं साइंस को, और ये भी याद रखिएगा कि माइनस डिवाइड बाय माइनस, ठीक है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, ये प्लस होता है, तो आपके पास आंसर में प्लस आ जाएगा, या आप इनको सिंपली कट भी कर सकते हैं। तो 1 और 1 हमारे पास 1 डिवाइड बाई 1 1 ही आता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। y की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर लें, हमारे पास x आ जाएगा। मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ, तो लिख लेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 2x + 3y = 5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास है इक्वेशन 1, 2x + 3y = 5। y की वैल्यू क्या है हमारे पास 1, तो 2x + 3 × 1 आ जाएगा = 5 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा हमारे पास 3 = 5, +3 है इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 - 3 आ जाएगा, 2x = 5 - 3 = 2, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू भी 1 ही आ गई है, ठीक है, y भी 1 आया है और हमारे पास x की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई। इस तरह से स्टूडेंट हम सबसे पहले वेरिएबल x को एलिमिनेट करेंगे, y फाइंड करेंगे, y फाइंड करने के बाद यहाँ पे पुट करके किसी भी इक्वेशन में आप x भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x और y दोनों वैल्यूज जो है हमारे पास आंसर में आ गए। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन जी की तरफ, और क्वेश्चन जी में हमें गिवन है 7 - 3y = 15 एंड 11x - 3y = 20। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम इसको करते हैं सॉल्व, तो एलिमिनेट करते हैं एक वेरिएबल को। देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो 7 एंड 11 प्लस तो 18 आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 3 एंड 3 आ जाएगा 6, दोनों ऐड होकर 6 आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास एलिमिनेट कुछ भी नहीं हो रहा ऐड करने से, लिहाजा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जिससे इसका साइन चेंज होगा, तो ये प्लस हो जाएगा और फिर ये 3y कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, एक वैल्यू y यानी 3y एलिमिनेट हो जाएगा, तो हम एडिशन की जगह हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, इक्वेशन 2 को 1 में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1 क्या है 7x - 3y, ठीक है, 7x - 3y, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 11x - 3y = 15 - 21, ठीक है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन डाला यानी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे भी सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो इक्वल्स टू की दोनों तरफ अब प्लस की जगह यानी एडिशन की जगह दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन को। अब क्या होगा कि ये 7x - 3y आ जाएगा, माइनस है ये प्लस है तो माइनस प्लस माइनस 11x, माइनस की वजह से ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो आ जाएगा हमारे पास प्लस से 11 -11 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो ये प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो गया, साइन चेंज हो गया। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, 21 में से 15 माइनस करें तो आ जाएगा 6, साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पे -3y + 3y ये कैंसिल हो जाएंगे, सेम वैल्यू है 3y, साइन डिफरेंट है माइनस प्लस, तो दोनों सब्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - 3 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 7x प्लस और माइनस 11x, प्लस माइनस माइनस 11 में से 7 माइनस करें तो आ जाता है साइन हमारे पास 4, और साइन बड़ी वैल्यू वाला आ जाएगा हमारे पास माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा -6, -4x = -6, x के साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड होगा, तो आ जाएगा x = -6 डिवाइड बाई -4, माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस होता है, 2 2 4 एंड 2 3 6, x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास x का आंसर। अब यही x की वैल्यू हम इनमें से किसी इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो मैं फर्स्ट में ही पुट कर लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू 3/2 पुट कर लेंगे, तो 7x - 3y आया था, ठीक है, 7x - 3y = 15, तो आ जाएगा 7x - 3y = 15। अब इस इक्वेशन में स्टूडेंट हम पुट करते हैं x की वैल्यू क्या है 3/2 स्टूडेंट हम यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं,
तो आ जाएगा 7 इंटू 3/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 15। 3 7 आ जाएगा 21/2 माइनस 3y इज इक्वल टू 15 प्लस 21/2 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 21/2 आ गया। अब यहाँ पे इन दोनों को एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में, ये 15 सिंपल फॉर्म में। दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लेंगे, तो 15 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेंगे। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही आएगा, तो 1 2 ज़ा 2, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम 2 है, 1 2 ज़ा 2, तो 2 को ही इसके न्यूमरेटर से करेंगे तो 15 2 ज़ा 30 और 2 1 ज़ा 2, 21 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा 21, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y। अगेन देख लें, 1 2 ज़ा 2, इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 30, 15 2 ज़ा 30, 2 1 ज़ा 2, तो इसके न्यूमरेटर को 1 से करेंगे 21 ज़ा 21 आ जाएगा, ठीक है, 21 1 ज़ा 21 आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 30 में से माइनस करेंगे 21 तो आ जाएगा हमारे पास 9, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डिवाइड में 2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 3y। अब माइनस 3y यहाँ पे मल्टीप्लाई है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू माइनस 3, ठीक है। ये माइनस 3 भी इस 2 के साथ आ जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो आ जाएगा हमारे पास y इज इक्वल टू, देखिए ये प्लस है, ये डिवाइड में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस ही आएगा, ऊपर रह जाएगा 3, डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास 2। क्योंकि यहाँ डिवाइड में माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस डिवाइड में माइनस माइनस ही है, यहाँ पे कटिंग के बाद 3 और डिवाइड में रह जाएगा 2, 3/2 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 3/2, यहाँ पे 3 रह गया था, यहाँ पे 2 रह गया, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर। अच्छा, अब हम जो है इस आंसर को मिक्स नंबर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखें 3 और यहाँ पे क्या है 2, डिवाइड में 2 है, 2 1 ज़ा 2 और रिमाइंडर आ जाएगा 1, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा ये 1, ये 2, ये 1 हम ऊपर लिख लेंगे और 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो माइनस 3/2 की जगह हम लिखेंगे माइनस 1 1/2। सेम स्टूडेंट हम यहाँ पे इस 3/2 की जगह भी हम क्या लिख लेंगे, देखिए यहाँ पे भी 3/2 है, इसकी जगह भी हम लिख लेंगे 1 1/2। तो मिक्स नंबर फॉर्म में जैसे हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे भी हम मिक्स नंबर फॉर्म में इस आंसर को लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी ठीक है आपका, ये आंसर भी ठीक है, ठीक है। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एच की तरफ, और इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 3y माइनस 12 9 एंड 2y माइनस 12 7। तो ये स्टूडेंट हमें दो इक्वेशन गिवन है, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर ऐड करें तो 3 + 2 5 आ जाएगा, और इनको ऐड करें तो माइनस माइनस प्लस 2 × 4x आ जाएगा। तो ऐड करने से दोनों एलिमिनेट नहीं हो सकते, ये दोनों सेम है, साइन सेम है हमारे पास, तो इनको एलिमिनेट करने के लिए हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, तो 2x इजीली हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो x को एलिमिनेट करते हैं, तो लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन 3y माइनस 2x, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2y माइनस 2x को, और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 7। तो ये फ्रेंड हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, यहाँ माइनस का साइन है, इसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो 3y माइनस 2x माइनस 2y और माइनस माइनस आ जाएगा प्लस 2x। अब ये प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो जाएंगे, 9 माइनस 7 आ जाएगा 2, क्योंकि ये वैल्यू सेम है 2x साइन डिफरेंट है, ये कट जाएंगे, आंसर 0 आ जाएगा, और 3y माइनस 2y आ जाएगा सिंपली y, और यहाँ पे रह जाएगा 2, y की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 2। अब यही वैल्यू 2 हम इनमें से किसी भी इक्वेशन पुट करके y की वैल्यू x फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3y माइनस 2x इक्वल टू 9, तो 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 9। अब y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2, तो 3 इंटू 2 माइनस 2x इज इक्वल टू 9, 3 2 आ जाएगा 6 माइनस 2x इक्वल टू 9। अब ये प्लस 6 है, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 माइनस 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 6 इक्वल टू 3। x के साथ माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इक्वल टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3/2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं, डिनोमिनेटर हम बाहर रख लेंगे और इसको अंदर रख लेंगे 3 को, तो 2 अंदर आ जाएगा 2, रिमाइंडर आ जाएगा 1, एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें हम, तो ये 1 इधर आ जाएगा, ये 1 ऊपर लिख लेंगे हम, और ये 2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो यूँ स्टूडेंट हमारे पास साइन माइनस का ही रहेगा, और 3/2 को मिक्स नंबर फॉर्म में हम लिख लेंगे माइनस 1 1/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इसका आंसर, ये भी ठीक है और ये भी आंसर ठीक है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास x, और हमारे पास सेकंड ये आ जाएगा हमारे पास y क्या आ जाएगा 2, और x आ जाएगा माइनस 1 1/2।
ये आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास दोनों सोल्यूशन एक्स और वाई। ओके, अब चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आई की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें गिवन है 3a - 2b = 5 एंड 2b - 5a = 9। देखा जाए तो हमारे पास ये थोड़ी सी ना इनकी प्लेसमेंट डिफरेंट है। यहाँ पे ए के नीचे बी है, हम ए के नीचे ए की वैल्यू को लिखेंगे और बी के नीचे हम बी वेरिएबल को लिखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, या रीअरेंज करने की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ से देख लेंगे -2b है, ये +2b, सिर्फ ऐड करने से ना ये 2b कट जाएंगे, और ये अगर ऐड करें तो ए वाली वैल्यूज को तो माइनस प्लस माइनस ये -2a आ जाएगा। लेकिन ये दोनों आपस में सिंपली ऐड करेंगे ना तो कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस -2 आ जाएगा 0। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इसके अलावा ना आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तरतीब से लिखेंगे तो आपको ज़रा आसानी से अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसको तरतीब दे ही देता हूँ, तो 3a - 2b = 5, यहाँ पे -5a + 2b = 9। ठीक है, अब देखें 2b बाद में और 5a मैंने पहले लिख दिया। अब देखें ये सिंपली ये माइनस है प्लस है कट सकते हैं। ठीक है, सिंपली ऐड करेंगे तो ये कट जाएंगे, तो ये मैं ऐड ही करने लगा हूँ। ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 3a - 2b और यहाँ पे -5a और +2b। अब मैं इस इक्वेशंस को यूज़ कर लेता हूँ जो अरेंज है। ठीक है, और फिर 5 + 9 आ जाएगा। ना भी अरेंज करें, इनको भी सिंपली आप सॉल्व करें, सेम आंसर। तो मैंने अरेंज कर ही लिया है, तो मैं ये इक्वेशंस यूज़ कर रहा हूँ। 3a - 2b प्लस -5a प्लस 2b = 9। अब हम क्या करते हैं, इनको ब्रैकेट्स को ओपन कर लेते हैं। तो 3a - 2b प्लस प्लस माइनस आ जाएगा हमारे पास माइनस, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 5a और प्लस प्लस आ जाएगा हमारे पास +2b। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5a और प्लस 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 2b, 5 + 9 आ जाएगा हमारे पास 14। अब ये 2b और 2b कट जाएंगे, ये वेरिएबल 2b जो है ये हमने कट कर दिया। ठीक है, अब 3a और 5a प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 माइनस करें तो आ जाएगा 2a साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस और आ जाएगा हमारे पास 14। अब a के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ इक्वल के आके हमारे पास 14 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, 2 1 2 7 14, a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, देखें प्लस डिवाइडेड बाय माइनस माइनस आएगा, और यहाँ पे 2 1 और 7 है तो -7 जो है हमारे पास आंसर में आ जाएगा। ठीक है, साइन भी देखिएगा, ये -2 यहाँ पे आके डिवाइड हुआ था, ये प्लस था तो प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस होता है। यहाँ पे कटिंग के बाद जस्ट 7 रहेगा। ठीक है, आ जाएगा हमारे पास 7। इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट, हम a की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे। मैं जो है a की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ और b की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। तो आ जाएगा हमारे पास, मैं लिख लूँगा कि बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, 3a - 2b = 5। तो a की वैल्यू स्टैंड आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे -7 - 2b = 5, 7 3 आ जाएगा हमारे पास -21 - 2b = 5। ये -21 इक्वल टू की राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो 2b = 5 + 21। अब 5 + 21 आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 26, और यहाँ पे -2b, -2 जो है ये b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, b आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 26 डिवाइड बाय -2। ठीक है, तो 2 1 2 13 आ जाएगा हमारे पास 26, और हमारे पास यहाँ पे है प्लस, डिवाइड में है माइनस, प्लस डिवाइडेड बाय माइनस आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा 13, b की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 13। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आपका आंसर। तो ये था स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन आई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 5c - 2d = 9 एंड 3c + 2d = 7। तो देखें तो 2d एंड 2d ये सिंपली ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2d आंसर आ जाएगा। तो दोनों इक्वेशंस को सिंपली हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2। तो 1 एंड 2 इक्वेशन जो हैं इन दोनों को हम कर लेते हैं ऐड। ठीक है, तो आ जाएगा 5c - 2d, इसमें हम ऐड कर लेंगे 3c + 2d को, और राइट साइड पे 9 को ऐड कर लेंगे 7 से। तो यहाँ पे स्टैंड आ जाएगा 5c - 2d, और ब्रैकेट ओपन होगी तो आ जाएगा प्लस 3c + 2d -2d। ठीक है, और प्लस 2d ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और 9 एंड 7 आ जाएगा 16, क्योंकि ये दोनों प्लस हो रहे हैं। ठीक है, 5c + 3c आ जाएगा हमारे पास 8c = 16,
सी की वैल्यू फाइंड करनी है। 8 जो है इक्वल टू की दूसरी जानिब जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे सी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 8 1 द 8 2 द सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2, ठीक है, तो सी जो है सिंपली आ जाएगा 2। बाकी सारा स्टूडेंट अलजेब्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी की वैल्यू 2 आ गई है, इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके डी फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इसे पुट कर लेता हूँ बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ सी इन इक्वेशन 2। आप किसी में भी पुट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 3c प्लस 2d इक्वल्स टू 7, 3c प्लस 2d इक्वल्स टू 7। अब c की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 2, तो 3 इंटू 2 प्लस 2d इक्वल्स टू 7, 3 2 आ जाएगा 6 प्लस 2d इक्वल्स टू 7। ये प्लस 6 है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 7 माइनस 6। यहाँ पे देखें ये प्लस 6 था, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। अब आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इक्वल्स टू 1। d इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट हमारे पास 1/2। तो हमारे पास c भी आ गया और d भी आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी स्टूडेंट देखें तो हमारे पास गिवन है 3f प्लस 4h इक्वल्स टू 1, 5f माइनस h इक्वल्स टू 7। दोनों जो है ऐड करके एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। ये 4h ये प्लस है, ये माइनस है, दोनों इजीली ऐड होके सिंप्लीफाई होके एलिमिनेट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम सिंपली ऐड कर लेंगे, तो लिखेंगे बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए हमेशा ना आप वो इक्वेशन देखें जो सेम, ठीक है, नहीं सेम तो वो आगे चल के हम क्वेश्चन करेंगे, वो डिफरेंट मेथड है। इस पार्ट के अंदर मोस्टली जो है आपको कोई ना कोई सेम हमारे पास टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, जैसे एच एच सेम है, किसी में ए, किसी में बी, किसी में कोई भी टर्म सेम हो सकती है। अब सेम है, साइन जो है वो डिफरेंट है, तो ऐड होके ही सॉल्व हो सकते हैं। अगर सेम होते तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे f को हम नहीं छेड़ेंगे, हम इनको जो सेम है इनको इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ये दोनों अब ऐड करने से इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3f प्लस 4h प्लस आ जाएगा 5f माइनस 4h इज इक्वल टू 1 प्लस 7। अब हम क्या करेंगे, आ जाएगा 3f प्लस 4h, ये प्लस है तो प्लस 5f माइनस 4h इज इक्वल टू 7 प्लस 1 आ जाएगा 8। अब 4h ये कर देंगे, 3 and 5 आ जाएगा हमारे पास 8f इज इक्वल टू 8। f की वैल्यू f के साथ 8 है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 8/8 आ जाएगा, 8 1 f आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 1, ठीक है। अब यही f की वैल्यू 1 दूसरी इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में f की वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं मोस्टली उसी को चूज करता हूँ जिसमें नेगेटिव साइन ना हो, जैसे यहाँ माइनस है तो प्लस वाले को चूज कर लिया, इसमें भी सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो प्लस वाले से ज़रा इजी हो जाता है, ठीक है, सॉल्व करना, इसलिए मैं उसको चूज कर लेता हूँ ज़्यादातर। तो अब लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ f इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में ये साइन प्लस प्लस थे सारे, तो ये इजीली थोड़ा सिंप्लीफाई हो। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 3f प्लस 4h इक्वल्स टू 1, ये हमारी थी इक्वेशन 1। अब f की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर ली 1 प्लस 4h इज इक्वल टू 1, 3 1 आ जाएगा 3 प्लस 4h इक्वल्स टू 1, यहाँ पे प्लस 3 है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे माइनस हो जाएगा, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब प्लस माइनस आ जाएगा माइनस, और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 साइन बड़ी वैल्यू वाला माइनस आ जाएगा। अब h जो है इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो -2 डिवाइड बाई 4 आ जाएगा, 2 1 2 2 4 आ जाएगा, साथ माइनस भी है, ठीक है। तो h की वैल्यू आ जाएगी -1/2। सिंपली हमने सिंप्लीफाई करना है, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ये +3 था, इक्वल टू की राइट साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 आ जाएगा, यहाँ 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, सिंपली कटिंग होगी, 2 1 2 2 तो -1/2 जो है एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं स्टूडेंट अपने नेक्स्ट क्वेश्चन एल की तरफ, और एल क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट हमें गिवन है 6j माइनस k इक्वल्स टू 23 और 3k प्लस 6j इक्वल्स टू 11। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको थोड़ा तरतीब दे देते हैं, जे वाली वैल्यू को पहले लिख लेते हैं, 6j माइनस k इक्वल्स टू 23, इस j की वैल्यू को भी इस j की वैल्यू के नीचे लिखेंगे, और प्लस 3k इज इक्वल टू 11। अब ये दोनों इक्वेशंस मैंने थोड़ी रीअरेंज कर ली, अब इनको बेशक आप इक्वेशन रीनेम कर लें, ठीक है। अब ये इक्वेशन 1 एंड 2 होगी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें ये प्लस जे है, ये प्लस जे है 6j सेम है। अब ऐड करके तो ये 12j हो जाएंगे, ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनको हमें जो है एलिमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, जो सेम है इनको एलिमिनेट करना है। इनको ऐड करें तो आ जाएगा 12j, इनको करें तो 2k आ जाएगा।
हमने इनको एलिमिनेट करना है, तो ऐड करने से तो ये 12j आ रहा है, तो हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे क्या होगा, ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अब मैं ये नई इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने थोड़ा रीअरेंज कर लिया। ठीक है, अब इसमें से ये मैं माइनस करता हूँ, तो ये मैं पहले लिखता हूँ 6j माइनस के, इसमें से माइनस करता हूँ मैं 6j प्लस 3k इक्वल्स टू 23 माइनस 11। 6j माइनस के माइनस है, दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये माइनस 6j हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस 3k हो जाएगा। 23 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 12। अब यहाँ पे ये 6j प्लस, ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों कट जाएंगे। ठीक है, माइनस 6j और प्लस 6j ये कट जाएंगे, तो माइनस के माइनस 3k आ जाएगा माइनस 4k इक्वल्स टू 12। माइनस माइनस प्लस 3 और 1 आ जाएगा 4k और इक्वल्स टू आ जाएगा 12। अब k जो है इसके साथ -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो 4 1 4 3 12 k की वैल्यू आ जाएगी। देखें ये प्लस है, डिवाइड माइनस है, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस 3 और डिवाइड बाय 1 3 ही आ जाएगा। यहाँ पे कटिंग करके 3 आ गया था, ये प्लस है, ये डिवाइड में माइनस है, प्लस डिवाइड बाय माइनस माइनस ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3। k की वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करके, अब इक्वेशन हम 1 में या 2 में पुट कर लेते हैं, मैं इक्वेशन 1 में पुट कर लेता हूँ। k की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करके मैं j जो है ये फाइंड कर लेता हूँ। तो लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, 6j माइनस के इक्वल्स टू 23। अब k की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट करनी है, तो 6j इक्वल्स टू 6j माइनस k की वैल्यू क्या है, -3। एक हमारे पास यहाँ पे माइनस है, एक हमारे पास k की वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये दोनों माइनस जो है इनका ख्याल रखिएगा। ठीक है, ये मिस नहीं करना। ठीक है, एक यहाँ पे इक्वेशन में माइनस है, एक k की वैल्यू के साथ माइनस है, तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 6j प्लस 3 इक्वल्स टू 23 हो जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 6j इक्वल्स टू 23 माइनस 3, 6j इक्वल्स टू 20 आ जाएगा। अब 6j के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, तो 20 डिवाइड बाई 6, 2 3 6 एंड 2 10 20 आ जाएगा। तो j की वैल्यू आ जाएगी 10/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास j का आंसर। k की वैल्यू आई स्टूडेंट हमारे पास -3 और j की वैल्यू स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास 10/3। ठीक है, इसको हम लास्ट में फ्रैक्शन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके लिख सकते। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो देखें 3 3 9 आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 1, एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लें, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, ये 1 ऊपर लिख लेंगे और ये नीचे आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट हम इसको 3 1/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा 4E का फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन जो है समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।